नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया अग्रहरी एंड आप देख रहे हैं प्रिया अग्रहरी ऑफिशियल चैनल। एंड हमारी ये सीरीज़ जो है वो एनसीईआरटी पंच, जो कि नीट एनसीईआरटी एग्ज़ाम्स के लिए होती हैं, उनके लिए है। एंड हमारा पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, जो कि इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू हैं मैं कराने वाली हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिविंग। What of the following is a defining property of the living organism? तो इसका होता है कंजेसनेस होगा। विच ऑफ द प्रॉपर्टी डू नॉट रिप्रोड्यूस, म्यूल्स होती हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। दूसरा है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग एंड नॉन लिविंग। एंड अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस बाई फ्रेगमेंटेशन? फंगाई, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, फिलामेंटस एल्गी एंड ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है हमारा द इन विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज अ सिनोनिमस विद ग्रोथ? पहला ऑप्शन है अमीबा, दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा है यूनिसेलुलर एल्गी, चौथा है मोर देन वन ऑप्शन ऑफ द करेक्ट। द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ आर क्या होता है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन हाइट एंड इंक्रीज इन मास। एंड थर्ड है इंक्रीज इन मॉलिकुलर वेट एंड इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन साइज एंड डिक्रीज इन मास। इसका सही आंसर है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड इंक्रीज इन मास। अगला क्वेश्चन है हमारा a living organism is unexpectedly differentiated from a non-living structure on the basis of। पहला ऑप्शन है रिप्रोडक्शन, दूसरा है ग्रोथ एंड मूवमेंट, तीसरा है एबिलिटी टू मेक साउंड एंड चौथा है रिस्पॉन्सिवनेस। इसका सही ऑप्शन है रिस्पॉन्सिवनेस। अगला है हमारा क्वेश्चन सेलेक्ट अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शोइंग ग्रोथ। कौन सा एक ऑब्जेक्ट है जो कि ग्रोथ शो करता है? माउंटेन, सैंड माउंट एंड बुल्डर्स एंड ऑल ऑफ एवर। ये एनसीईआरटी के वो एमसीक्यू हैं जो कि नीट एनसीईआरटी के लिए होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज। अगला हमारा एमसीक्यू है हाउ मैनी नंबर ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ आर द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिक, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंजेसनेस। इसका एक अच्छा याद करने का तरीका जो है वो सीएमसी भी हो सकता है, क्योंकि कंजेसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेटाबॉलिक ये तीनों सही हैं, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला हमारा ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रोड्यूस। कौन सा रिप्रोड्यूस नहीं करता है? म्यूल्स, वर्कर बी एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ऑल ऑफ एबव। इसका आंसर है ऑल ऑफ एबव। एंड अगर हम बात करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा, देखो ये एनसीईआरटी की मेन टू मेन लाइन है। डिस्क्राइब्ड बायोडाइवर्सिटी रेंज कितनी होती है? 1.8 से 1.7, 1.7 से 1.8 बिलियन तक होती है, मिलियन। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICBN? ICBN जो होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। एंड व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ ICZN? ICZN जो होती है वो होती हैं इंटरनेशनल कोड फॉर ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अगला हमारा क्वेश्चन है द टाइटल यूज्ड बाई लीनियस फॉर हिज पब्लिकेशन वॉच सिस्टम एंड नेचुरी। अगला हमारा क्वेश्चन है द साइंस ऑफ गिविंग names to living being is called nomenclature, classification, identification and characterization। तो nomenclature इसका आंसर सही है। 16वां हमारा क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट रिटन बोटेनिकल जूलॉजिकल नेम। सबसे बड़ा इसमें कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, क्योंकि ये जिस तरह उसमें लिखने को बोलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बायोलॉजिकल नेम जो होती हैं स्टार्टिंग का जो लेटर होता है वो बड़ा होता है। स्टार्टिंग का जो लेटर होगा वो बड़ा होगा, उससे छोटा जो होगा वो छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा, और अगर लिखते समय अंडरलाइन भी किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है सेलेक्ट द करेक्टली रिटन बायोलॉजिकल जूलॉजिकल नेम, ये होता है पैंथेरा टिग्रिस, जो कि टाइगर का ही एक तरीके का नाम है। आम का होता है मैंजीफेरा इंडिका।
और होमो सैपियंस मानव का एक, ह्यूमन का एक साइंटिफिक नेम है। अगला हमारा क्वेश्चन है बायोलॉजिकल नेम्स व्हेन हैंड रिटन शुड नेसेसरी बी। जब इन्हें लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाएगा? अंडरलाइंड, बोल्ड एंड इन कैपिटल लेटर, इटैलिक्स। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है अंडरलाइन। अगला हमारा क्वेश्चन है इन बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर द फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट। क्या सबसे पहला है कि दो अक्षरों में होता है। एक पहला होता है, देखिए, एक होता है जो पहले शुरुआती तौर पे लिखा जाता है, दूसरा जो होता है उसके बाद होता है। जो कि पहला जो होता है वो जेनस शो करता है, दूसरा स्पीसीज शो करता है। तो जेनस एंड स्पीसीज इसका करेक्ट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है इंडिका क्या शो करता है? इंडिका जो होता है स्पेसिफिक इपिथेट ऑफ मैंगो, स्पेसिफिक इपिथेट ऑफ वीट, एंड तीसरा ऑप्शन है स्पेसिफिक इपिथेट ऑफ राइस। तो इंडिका जो होती है, आम का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो मैंजीफेरा इंडिका होता है। तो स्पेसिफिक इपिथेट ऑफ मैंगो इसका करेक्ट आंसर है। द साइंटिफिक नेम डज नॉट इंश्योर। क्या नहीं श्योर करता? पहला ऑप्शन है ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। दूसरा ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म लीड टू द सेम नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगला हमारा क्वेश्चन है नो टू ऑर्गेनिज्म हैव द सेम नेम। अगला चौथा हमारा ऑप्शन है स्टेट ऑफ थ्री एक्सटेंशन दैट ऑर्गेनिज्म होल्डिंग इन अ स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम। इसका सही आंसर है फोर्थ, स्टेटस ऑफ थ्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म होल्डिंग अ स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम। अगला हमारा क्वेश्चन है द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम। ये जो होती हैं ये आती हैं लैटिन वर्ड सिस्टमा से। द साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्राइटेरिया एग्रीड। देखो, जो जानवरों के लिए या एनिमल्स के लिए होती है वो ICZN होती हैं, एंड जो प्लांट्स के लिए होती हैं वो ICBN होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं the study of different kind of organism and their diversities and also a relationship among them referred to as। इसका सही आंसर जो होगा वो सिस्टमैटिक्स होगा, एंड इसका पहला ऑप्शन था कैटेगरी, क्लासिफिकेशन, पब्लिकेशन आदि। अगला हमारा क्वेश्चन है नेम ऑफ द ऑथर इज नॉट रिटन। देखो, पहला ऑप्शन है आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, दूसरा ऑप्शन है इन एब्रीवेटेड फ्रॉम, एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम, एंड लास्ट हमारा ऑप्शन है इन इटैलिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा इन इटैलिक्स। 25 हमारा क्वेश्चन है, 25 हमारा क्वेश्चन है जो कि इन बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर प्रपोज्ड बाय लीनियस एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ टू नेम्स, वन लैटिन एंड अदर कॉमन। ये ऑप्शन पहला है। दूसरा ऑप्शन है टू नेम्स, वन साइंटिफिक एंड अदर वर्नाकुलर। तीसरा ऑप्शन है वन साइंटिफिक नेम गिवन बाय टू साइंटिस्ट्स। चौथा ऑप्शन है वन साइंटिस्ट बायोलॉजिकल नेम विद टू वर्ड्स अ जेनस एंड स्पीसीज एपिथेट। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा वन साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम विद टू वर्ड्स। अगला हमारा क्वेश्चन है टैक्सा अबव द लेवल ऑफ विच और टैक्सॉन इज नॉट इटैलिक्स अकॉर्डिंग टू द लीनियर सिस्टम्स। इसका जो आंसर होगा, पहला ऑप्शन है जेनस, दूसरा है फाइलम, तीसरा है स्पीसीज ऑर्डर। इसका सही आंसर है जेनस। अगला हमारा क्वेश्चन है ईच स्पीसीज हैज़ गिवन नेम इन। इसका सही आंसर है लैटिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द बेसिस ऑफ मॉडर्न बायोलोमियन स्टडी ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एंड क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल फटा सा है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट। ये जो होती है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ब्रीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, एंड ब्रीडिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म सिस्टमैटिक्स शो करते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन रिटन इन, ये इनका सही आंसर जो होगा लैटिन एंड इटैलिक्स, इनको लिखने पर ये जो होती है इटैलिक्स में आती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्यू रूल्स आर रिटन बिलो रिगार्डिंग बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफाई द रॉन्ग वन। इसका आंसर जो होगा वो होगा जेनरिक एंड स्पीसीज स्पेसिफिक नेम्स स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। इसका अर्थ है कि जब भी हम बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर लिखते हैं, बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं, तो जो जैसे आम का ही हम बात करते हैं तो वो होता है मैंजीफेरा इंडिका, तो हम सबसे पहले मैंजीफेरा लिखेंगे। जो कि हमारे फ़ोन में ऐसा कुछ नहीं है, इस वजह से हमें अलग अलग जगह अंडरलाइन भी किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है? तो आइडेंटिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर है एंड क्लासिफिकेशन भी है, जबकि रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है इन टैक्सोनॉमी द फर्स्ट स्टेप में जो क्या होता है, देखो ऑप्शन दिया गया है आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, नन ऑफ द अबव। तो आइडेंटिफिकेशन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है एज वी गो लोअर फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गॉन ऑन। तो एज वी गो लोअर फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज, इसका आंसर करेक्ट आंसर है इंक्रीज। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है टैक्सोन रिप्रेजेंट। टैक्सोन क्या शो करते हैं? रैंक इन क्लासिफिकेशन एंड यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका सही आंसर जो होता है बोथ 1 and 2, हाँ यानी कि थर्ड ऑप्शन। लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ एनिमल किंगडम इज फैमिली। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कंटेन्स ऑर्गेनिज्म लीस्ट सिमिलर टू वन अनदर। इसका सही आंसर जो होना चाहिए इसका सही आंसर है क्लास। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इज़ करेक्ट फॉर वीट। इसके लिए जो इसका देखो ऑप्शन बहुत सारे दिए गए हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए सही केवल जो करेक्ट आंसर है उन्हीं को मैं बता रही हूँ। एंड इसका जो ऑप्शन है वो फोर्थ होगा जेनेस, जो कि जेनेस में दिया गया है टेट्रिकम। फैमिली जो होती है पॉयसी दी गई है। ऑर्डर जो होगा वो पॉयल्स दिया गया है। एंड क्लास जो होता है मोनोकोटाइलिडॉन दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर है। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी ऑब्लिगेट कैटेगरीज और रैंक्स आर फाउंड इन अ हायरार्की लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका आंसर जो होगा करेक्ट वो होगा 7। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है द हाईएस्ट टैक्सॉन इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज। इसका सही आंसर है किंगडम। अगला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ टैक्सॉन इन लीनियस हायरार्की। तो पॉपुलेशन ऐसा कुछ भी टैक्सोनॉमिक हायरार्की में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा विच इज़ नॉट अ टैक्सॉन इन लीनियस हायरार्की। ये पॉपुलेशन है, ये तो हो गया है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो होता है वो आंसर है ऑर्डर लाइक इंसेक्टा इज इन्वॉल्व इन क्लास मैंडिबुलेटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा टैक्सोनॉमिक हायरार्की रिफर्स टू। इसका करेक्ट आंसर स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑल ऑफ दीज नेम 3 नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक एपिथेलेट। अगला हमारा क्वेश्चन है विच
वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक एपिथेट इज नॉट एसोसिएटेड विद जेनस पैंथेरा। इसका सही आंसर है मेलिंजिलेना। अगला हमारा क्वेश्चन है विच इज़ लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कम्पेयर्ड टू जेनस। इसका सही आंसर है स्पीसीज। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट अ स्पीसीज नॉट रिलेटेड टू जेनस सोलेनम, जो कि इनका सही आंसर है टबाकम। अगला क्वेश्चन है स्पीसीज इज कंसाइडर्ड, कि इसका आंसर पता ही नहीं है मुझे भी वास्तविकता में। अगला हमारा क्वेश्चन है जेनस से, जेनस टॉपिक से, जो कि है जेनस क्या रिप्रेजेंट शो करते हैं। जेनस जो होती हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज और प्लांट्स एंड एनिमल्स शो करते हैं। इसका सही आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है लिनस पुट सिमिलर स्पीसीज इनटू अ लार्जर ग्रुप कॉल्ड द, तो इसका आंसर जो होता है वो जेनस है। इन अगला क्वेश्चन है इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की जेनस इज इंटरपोलेटेड बिटवीन। इनका जो सही आंसर है, इनका सही आंसर रुकिए बताते हैं हम। इनका सही आंसर जो है फैमिली एंड स्पीसीज है। एंड अगला हमारा क्वेश्चन है द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जस्ट बिलो द लेवल ऑफ फैमिली इज। इनका करेक्ट आंसर है जेनस। अगला हमारा क्वेश्चन है द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जस्ट बिलो द लेवल ऑफ फैमिली इज जेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोटैटो, टोबैको, ब्रिंजल, मैंगो बिलोंग टू हाउ मैनी जेनेरा। आंसर इज 3. Next question, the specific man, housefly, mango, wheat, dog, cat, lion and tiger, potato, brinjal, makai and leopard belong to how many different families? Correct answer is 7. Next question is in taxonomic hierarchy the category below the level of order is. Correct answer is family. Next question, family and order of Triticum aestivum wheat are Poaceae and Poales. याद रखें इस तरह के टॉपिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जो कि थ्योरी बेस्ड होते हैं। एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फैमिली ऑर्डर क्लास ऑफ मस्का डोमेस्टिका आर रेस्पेक्टिवली। इसका करेक्ट आंसर है मस्कडी, डिप्टेरा, इंसेक्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैमिली ऑफ मैन होमो सैपियंस, जो कि इसका साइंटिफिक नेम एंड बायोलॉजिकल नेम भी कह सकते हैं, जिसकी फैमिली इसका पूछ रहे हैं। फैमिली ऑफ मैन होमो सैपियन इज होमिनिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉग्स एंड कैट बिलोंग्स टू द फैमिली इज कैनिडी एंड फेलिडा रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की फैमिली इज इंटरपोलेटेड बिटवीन। इसका करेक्ट आंसर है ऑर्डर एंड जेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्डर एंड क्लास से लिया गया है क्वेश्चन। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स इंक्लूड, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन सोलेनेसी है। इनका करेक्ट आंसर है बोथ 1 and 2। कार्निवोरा इंक्लूड, कार्निवोरा में कैनिडी एंड फेलिडी दो ऑप्शन है जो कि दोनों ही सही है, बोथ 1 and 3 थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्डर पॉलीमोनियल्स इज बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिप्टेरा इज द ऑर्डर ऑफ हाउस फ्लाई। आंसर इज हाउस फ्लाई। डाइकोटाइलोडॉन इज द क्लास ऑफ। द करेक्ट आंसर इज मैंगो। एंड हमारा अगला क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ऑर्गेनिजम्स आर इन द सेम क्लास बट नॉट इन द सेम फैमिली द टैक्सोनॉमिक टर्म इज कॉल्ड एज ऑर्डर। The next question is the categories that include related order is. Correct answer is class. Next question, in taxonomic hierarchy class is interpolated between phylum and order. फाइलम जो होती है वो, हाँ अगला फाइलम से क्वेश्चन है जो कि हाउस फ्लाई बिलोंग टू, हाउस फ्लाई जो होती हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वीट एंड मैंगो बिलोंग टू डिवीज़न। इसका करेक्ट आंसर है एंजियोस्पर्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एनिमल्स बिलोंग टू द सेम किंगडम बट डिफरेंट क्लासेस दे मे बिलोंग टू द सेम। द करेक्ट आंसर इज फाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
In case of plants, classes with a few similar characters are assigned to a higher category is called division. The next question is based on the common features, fishes, amphibians, reptiles, birds are included in Chordata. Correct answer Chordata है. Next question is the hierarchy seat carry a label providing information seat. The correct answer is all of these: biological name, collector's name, and date and the place of collection. Correct answer is all of these. The next question is which of the following is not a objective of the herbarium used in preparation of monographs and flora. Provide only local and English name of plants to store and preserve specimens and of historic importance. Can be used in a identification or authentication of unknown plants. The correct answer is provide only local and English names of plant. Next question: collection of plants that usually have been dried, preserved, and on seed is called. The correct answer is herbarium. The next question is the quick referral system is in taxonomic studies is. The correct answer is herbarium. Next question: in which of the taxonomic aids the specimen become a storehouse or for future use? The correct answer is herbarium. Next question: plant preservation centers in which of the collected plants are preserved as dry specimen according to any recognized system of classification is called. The correct answer is herbarium. The next question: insecta are preserved in insect boxes after. Insecta are preserved in insect boxes after. The correct answer is पहले सर्वप्रथम collecting, second killing and last pinning. इसका ऑप्शन है फर्स्ट. The next question is the famous botanical garden is R. Botanical Garden as Q, Indian Botanical Garden Howrah, Nation Botanical Research Institute Lucknow, all of above. The correct answer is all of above. Next question है हमारा plants species in botanical garden are labeled to indicate. The correct answer is botanical name and family. Next question: in museum specimen are preserved in a contains having. The correct answer is preservative solution. The next question is Indian Botanical Garden and Nation Botanical Research Institute are located respectively. The correct answer is Howrah and Lucknow. Next question: larger animal like birds and animals mammals are usually stored and preserved in museum. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस रिलेटेड टू. द करेक्ट आंसर इज म्यूजियम. नेक्स्ट क्वेश्चन: प्राइमरी पर्पज ऑफ म्यूजियम इज. द आंसर इज प्रिजर्व सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन: म्यूजियम आर नोन टू प्रिजर्व insect, skeleton of animals, larger animal, all of this. The correct answer is all of these. हमारा अगला टॉपिक है जूलॉजिकल पार्क. जूलॉजिकल पार्क से क्वेश्चन है जो कि वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंटल इन. द करेक्ट आंसर इज जूलॉजिकल पार्क. इन द पर्पज ऑफ जूलॉजिकल पार्क्स इज टू. इनका जो करेक्ट आंसर है बोथ 1 and 2, जो कि ऑप्शन है टू इंटरटेन द पब्लिक, टू लर्न देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट अप्लीकेबल टू जूलॉजिकल पार्क्स. इनका करेक्ट आंसर है इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है जूलॉजिकल पार्क्स हैव कलेक्शन ऑफ, जो कि है बर्ड्स एंड मैमल्स. करेक्ट आंसर इज बर्ड्स एंड मैमल्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन: चिल्ड्रन लव विजिटिंग दीज प्लेसेस कॉमनली कॉल्ड. जूस. करेक्ट आंसर इज जूस. अगला हमारा टॉपिक है की एंड अदर टैक्सोनॉमिक एड्स. क्वेश्चंस है नेक्स्ट: की ईच स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड लीड. The correct answer is lead. Next question: which of the following provides information for identification of name of species found in an area? The correct answer is manuals. The next question: the recorded
description contains information of any one taxon is called monographs. The correct answer is monograph. Next question. Key are generally dash in nature. The correct answer is both 1 and 3, जो कि हैं analytical and contrasting. Next question. A taxonomical aid used for identification of plants and animals based on the similarities and dissimilarities is called. The correct answer is key. Next question है, the most convenient way for easy identification of plants and animals for by applying diagnostic feature is used by. The correct answer is taxonomic key. ये रहे आपके 102 MCQ जो कि NCERT पंच से लिए गए हैं एंड ये लिखा गया है डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा द्वारा. आपको नीचे के जो MCQ चाहिए, अगर चाहिए भी, जो कि मैचिंग टाइप MCQ हैं, जो कि आते ही आते हैं नीट जैसे MCQ, नीट जैसे एग्ज़ाम्स में, CUET जैसे एग्ज़ाम्स में एंड CNET जैसे एग्ज़ाम्स में कभी कभी आते हैं. कोई भी एग्ज़ाम्स हो या एम्स एग्ज़ाम से आते हैं, उस तरह के MCQ आगे आने के लिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा.